का जहन। अब आपकी एक्सरसाइज 1C में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एडिटिव इनवर्स of each of the following. तो 6 का फर्स्ट पार्ट है 1/3। सेकेंड पार्ट है 23/9। थर्ड पार्ट है -18। फोर्थ पार्ट है -17/8 और फिफ्थ पार्ट है 15/-4। बेटा इसको एडिशन इनवर्स में लिखना है। तो एडिशन इनवर्स में लिखने के लिए यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व दी एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3 इज। अब देखिए एडिशन इनवर्स में क्या होता है, ये जो फ्रैक्शन हमारा 1/3 दिया है, तो ऐसा फ्रैक्शन लिखना है कि जो इन दोनों का सम किया जाए तो आंसर 0 आए। तो 1/3 का एडिशन इनवर्स होगा -1/3। सेकंड पार्ट है हमारा दी एडिटिव इनवर्स ऑफ 23/9 इज माइनस का 23/9। थर्ड पार्ट है ऑफ -18 इज प्लस का 18। थर्ड पार्ट है फोर्थ पार्ट -17/8 इज प्लस का 17/8। फिफ्थ पार्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ -15/4 इज प्लस का 15/4। बेटा तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने आपके 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के मैंने 5 पार्ट बता दिए हैं और शेष पार्ट आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। अब आपका आया क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और इस बात का ध्यान रखना है, जब फ्रॉम लिखा होता है तो सेकंड वाले रेशनल नंबर में से फर्स्ट वाले रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सब्ट्रैक्ट
इसका फर्स्ट पार्ट है 3/4 फ्रॉम 1/3। तो आपको 1/3 में से 3/4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सॉल्व, इसे अब सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 में से 3/4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 1/3 सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगा दिया और ये लिख दिया 3/4। अब क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लिया, 3 और 4 का एलसीएम आया 12। सो 3 4 जा 12, 1 into 4 minus 4 3 जा 12, 3 into 3, 1 4 जा 4 minus 3 3 जा 9 अपॉन 12। तो ये हो गया आपका -9 में से प्लस का 4 चला जाएगा, कितना बचा माइनस का 5/12। तो यही आपका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है -5/6 फ्रॉम 1/3। -5/6 फ्रॉम 1/3। सो सॉल्व, क्या करना है, 1/3 में माइनस करना है माइनस का 5/6। अब इसको हम इस साइड में किए दे रहे हैं, तो ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1/3 प्लस 5/6। सो 3 और 6 का एलसीएम हो गया 6, 3 2 जा 6, 1 into 2 प्लस 6 बन जा 6, 5 into 1, तो ये हो गया 2 बन जा 2 प्लस 5/6, ये हो जाएगा आपका 7/6। जब नोमिनेटर से बड़ा होता है, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन चेंज कर देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन चेंज कर देंगे, 6 बन जा 6, 1 and 1/6। अब इसे का जो कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये 6 बन जा 6 और 1 7। आंसर आपका ये भी हो सकता है और ये भी, दोनों है, कौन सा भी एक आंसर लिख सकते हैं। अब इसका आपका थर्ड पार्ट आया, थर्ड पार्ट है -8/9 फ्रॉम -3/5। सो सॉल्व किया मैंने, -3/5 माइनस करना है माइनस का 8/9। सो -3/5 माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 8/9। इन दोनों का एलसीएम 9 और 5 का एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया 45। 5 का 45 में डिवाइड किया, 5 9 जा 45, तो ये हो गया -3 into 9 प्लस 8 into 9 5 जा 45। सो 9 3 जा 27 प्लस 8 5 जा 40/45। सो 40 में से 27 माइनस कर दिया, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, 13/45। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपके ये समझ में आ गया होगा।
इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है -9/7 फ्रॉम -1। सॉल्व, इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए वो मेथड वही रहेगा, -1 में सब्ट्रैक्ट करना है -9/7। तो ये हो जाएगा हमारा -1 माइनस माइनस प्लस 9/7। इसके नीचे 1 मान लिया मैंने। 1 और 7 का एलसीएम हो गया 7। 1 7 जा 7 -1 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 7 बन जा 7। तो ये हो गया आपका माइनस का 7 प्लस का 9/7। तो ये हो गया आपका 9 में 7 गया 2/7। ठीक है। इसी तरह से इसका फिफ्थ पार्ट है आपका -18/11 फ्रॉम 1। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 18/11। सो 1 माइनस प्लस 18/11। इसके नीचे 1 मान लिया मैंने। एलसीएम होगा 11। 1 का 11 डिवाइड किया 11 टाइम। 1 इंटू 11 प्लस 18 इंटू 11 बन जाए 11। तो 11 बन जाए 11 प्लस 18 बन जा 18/11। ऐड कर दिया 8/9 1/2 29/11। सो आपका ये आंसर हो गया।